सितारे सेट पर होते हैं ना तो अपने घर जैसा माहौल क्रिएट करते हैं, और तो और अपने सेट के आसपास के जो जानवर होते हैं ना उन्हें भी अपना बना लेते हैं। जैसे कि सुमित राघवन, उसने अपने सेट के आसपास मौजूद बिल्लियों को अपना बना ही लिया है। देखिए कैसे वो बिल्ली को पाल रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। सुमित राघवन जो एक एक्टर हैं, उन्हें हम पर्दे पर सालों से देखते चले आ रही हैं। सुमित को एक्टिंग से प्यार है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ वो एनिमल से भी बहुत प्यार करते हैं। आपको आज सुमित की दुनिया में ले चलते हैं, जहां पर उनके सेट वागले की दुनिया पर कितनी सारी बिल्लियां हैं। इन बिल्लियों की देखभाल करना सुमित को बहुत पसंद है। सास बहू साजिश में आज मैं आया हूँ, मुझे मौका मिला है मेरे बच्चों के साथ। तो ये है मेरे बच्चे यहाँ पर, मेरे नहीं, हम सबके बच्चे, ये परिवार के भी बच्चे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, इन सब की देखभाल हम करते हैं। आइए अंदर आइए। यहाँ पर हम 2021 में शूटिंग करने आए और तब यहाँ पर एक 2-3 बिल्लियाँ होती थी, और फिर ऐसे लगा कि नहीं फिर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्लियों का खाना भी रखा हुआ है, जो एवरी मंथ मैं मंगाता हूँ। बाहर भी आप देखेंगे 20 किलो की बड़ी सी ऐसी गोनी रखी हुई है। तो ये ड्राई फूड और वेट फूड ऐसे सब मैं इनके लिए लाता हूँ। और इन सारी बिल्लियों को न्यूटर किया हुआ है, मतलब इनकी जो है वो नसबंदी की है मैंने। एक डॉक्टर है हमारी जान पहचान वाली पारला में, जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं एक एक बिल्ली को यहाँ से पकड़ के उसके पास लेकर जाता हूँ और फिर वो उनका ऑपरेशन कर देता, सो दैट इनको भी बच्चे नहीं होंगे। नॉर्मली हम सबको यही ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इनको खाना खिलाना, इनको प्यार देना, ये बात बिल्कुल सही है। बट अगर आपको इनकी पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल में रखना है तो इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मेल्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, दे आर ऑल न्यूटर्ड। सारी बिल्लियों का भोजन होता है यहाँ पर। इसमें ड्राई फूड है, ये क्रीमी ट्रीट्स हैं, और वेट पाउचेस अंदर बाथरूम में रखे हुए हैं। रात को 8 बजे इनका खाना होता है यहाँ पर। तो 8 बजे 7:30 बजे यहाँ पे सारी बिल्लियाँ यहाँ पे आ जाती है, शाम को 7:30 बजे तक। नहीं, मैं इनफैक्ट महीने के 27-28 दिन यहाँ पे होता हूँ, और जब नहीं रहता हूँ तो मैंने बाहर एक कैमरा इंस्टॉल करके रखा है, और मैं घर बैठे मैं इन बच्चों को देखते रहता हूँ। और यहाँ की एक संगीता ताई करके हैं, एक लेडी है जो यहाँ पे काम करती है। आई मीन शी इज़ लाइक कहते हैं ना कि एक फरिश्ते की तरह है वो। तो वो जब हम लोग नहीं रहते, शूटिंग में ऑफ होता है, तो फिर वो देखभाल करती है और वो मुझे अपडेट देती रहती है। मुझे फ़ोन करती है कि हाँ दादा ये आकर गए हैं, ये खा कर गए हैं, ये दिखाई नहीं है, तो वो अपडेट्स देती रहती है। एंड इन्हें कुछ भी हो जाता है, देखिए यहाँ पर आप दवाइयाँ भी देखेंगे। सुबह जब वो आती हैं तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं, इन्हें खाना भी खुद खिलाते हैं। और जब शूटिंग से फुर्सत मिलती है तो वो इनके साथ खेलते भी हैं। ये मेकअप रूम सुमित का अकेले का नहीं है, बल्कि इन बिल्लियों का भी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इन प्यारी प्यारी बिल्लियों के प्यारे प्यारे से नाम भी हैं। एक मन्नू करके हमारी एक है, जो यहाँ इसकी माँ, कैंडी की माँ तो वो वहाँ पे होती है हमेशा। और ये इनके नाम ऐसे ही रखे, कैंडी। एक कुल्फ़ी थी अभी, अगर आपने देखा तो हाँ, उसके पीछे की कहानी ये है कि कुल्फ़ी 3 बार खो गई। एक बार कोई लेकर गया, यहाँ से छोटी सी थी, कोई लेकर गया उसे। यहाँ पे नाइट शूट चल रही थी, तो आर्ट डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा था, वो उसने अपनी झोली में डाल दिया और चला गया। और बाद में मुझे पता चला ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने फ़ोन लगाया उस बंदे को
और मैंने झाड़ा उसे, मैंने कहा यार लेकर मत जाना यहाँ से, किसी भी बिल्ली को लेकर मत जाना, वो यहाँ की है। वो कहाँ है बिल्ली? बोल कि सर वो रात को रिक्शा में से भाग गई मेरे। तो फिर मेरा मेकअप मैन और हमारा स्पॉट, ये दोनों बाइक पर गए और सीटियाँ मारते मारते कहीं से उन्हें मिली। वो एड्रेस बताया उसने कि इस गली में खो गई, यहीं भाईंदर में ही। तो फिर वो कुल्फ़ी मिली, और तो जैसे मिली हमने उसका, मैंने पूरे यूनिट में कुल्फ़ी बांटी, तो फिर उसका नाम कुल्फ़ी पड़ गया। ये एक बार हुआ। दूसरी बार तो ऐसे हुआ कि यहाँ का और एक कोई बंदा लेकर गया, तो मैंने उसे बोला यार ऐसा मत करो यार, प्लीज़ यहाँ से मत ले जाओ, आपको प्यार करना है यहाँ पे आके प्यार करो, लेकर मत जाओ यहाँ से। तो फिर वो लेकर आया वापस। एक बार कुल्फ़ी, हम एलोरा में शूटिंग कर रहे थे और प्रोडक्शन का ट्रक आया था, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि यार ये कुल्फ़ी जैसी कौन है, तो पता चलो कुल्फ़ी है। वो प्रोडक्शन के ट्रक में चढ़ गई थी और ट्रक यहाँ से वहाँ गया तो वो वहाँ पे उतर गई। तो 3 बार वो खोई है और तीनों बार मिली है। तो इसीलिए मैं भी उसे 6 महीने के लिए घर लेकर गया था कुल्फ़ी को, क्योंकि उसका ऑपरेशन करवाया मैंने। और बाद में मुझे पता चला नहीं, ये हाउस कैट नहीं है, ये आउटडोर कैट है। और हम हमेशा कहते हैं मजाक में कि ये कोई एक्ट्रेस ही रही होगी पिछले जन्म की, जो स्टूडियो में ही घूमती रहती है। एनिमल्स का ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी ही चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने काम होते हैं। ये कहते हैं कि जब आप किसी एनिमल से जुड़ते हैं ना, तो बहुत उनसे अटैचमेंट हो जाती है, उनका साथ स्ट्रेस भगाता है, और जब आप उनसे इमोशनली जुड़ जाते हैं ना, तो वो परिवार का हिस्सा भी लगने लगते हैं। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 26 साल का है, मेरी बेटी अब 23 साल की हो जाएगी। तो जैसे वो हैं उसी तरह ये हैं। जबकि मेरे बच्चे मुझसे पैसे मांगते, ये पैसे नहीं मांगते। ये बस प्यार मांगते, बस दे जस्ट नीड लव। मैं सीरियसली कहना चाहूँगा, मैं भी पहले पेट लवर नहीं था। मैं भी सोचता था अरे नहीं यार, इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं यार, फिर उनको कुछ हो जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है, और फिर ये शूशू और पॉटी करते यार, ये नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। बट देन नहीं, पता नहीं मुझ में क्या बदलाव हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन हुआ तो ज़रूर। और उसका फ़ायदा हो रहा है। उसका फ़ायदा ये है कि मेरी गाड़ी में भी ये कुछ होता है ऐसा, जब भी मैं सड़क पे किसी कुत्ते या बिल्ली को देखता हूँ तो वहाँ पे मैं 2-3 बिस्किट रख देता हूँ उसके लिए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम्हें हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम्हें अब जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, नॉर्मली सिर्फ ग्लैमर आप दिखाते हैं या शूटिंग दिखाते हैं या बाकी मस्ती मजाक दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक पहलू आप दिखा रहे हो कि एक्टर्स एक्टिंग के अलावा स्टूडियो में क्या करते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा हारमोनियम होता है, मैं गाने भी गाते रहता हूँ, या फिर ये इन बच्चों के साथ वक्त बिताता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है आपका। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क। सुमित राघवन की तरह ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने सेट के एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, जिनमें से एक रूपाली गांगुली भी है, जिसने कभी इस साराभाई वर्सेस साराभाई में इस सुमित के साथ काम किया था। आप सबको याद ही होगा मोनिशा, वहाँ पर रूपाली मोनिशा का किरदार निभाती थी, तो सुमित राघवन साहिल साराभाई का। दोनों की खासियत ये है कि दोनों ही एनिमल लवर हैं।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।